आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। व्यूअरशिप जब भी कमजोर होती है, जब गरीबों की बात करें आप, तब उसे कोई देखना पसंद नहीं करता। शायद गरीबों की अब बात सुनी ही नहीं जाएगी। मौजूदा सरकार के भी यही ढंग लग रहे हैं और लॉकडाउन के बाद तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि शायद गरीबों के लिए बोलना बेकार है। यदि आप सरकार की आलोचना करते हैं तो कमेंट सेक्शन में गाली खाना आपका अधिकार हो जाता है। बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, जब अर्थशास्त्री भी निकलकर सामने आ रहे थे, तमाम बड़े पत्रकार भी यह कह रहे थे कि जो बेरोजगारी का दर है वह बढ़ता चला जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। केवल लॉकडाउन को आप ना समझे कि लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी तो लगातार बढ़ती जा रही थी। केवल यही समय नहीं है, जीडीपी गिरता जा रहा था, 5 भी पहुंच गया था, 4 भी, 3 भी पहुंच चुका था, जबकि बांग्लादेश का जीडीपी दहाई का अंक छूने के लिए तैयार है। तो इस दौर पर जब लॉकडाउन हुआ है, सरकार के पास कोई नीति नहीं है, जो बैंक से पैसे थे वह लिए जा चुके हैं, बैंकों को मर्ज भी कर दिया है, LIC ने भी शेयर खरीद लिए हैं, BSNL बिक चुका है, भारत पेट्रोलियम भी बिक चुका है, और क्या क्या बिक जाएगा देश में यह हम कह नहीं सकते हैं। बस आगे आगे हमें देखते रहना है। लेकिन मौजूदा समय में हम बात करेंगे झारखंड की। वहाँ बेरोजगारी दर हम आपको बताते हैं 47.1% हो गया है, यानी कि कुछ बाकी रह रहा है, वरना 50% पहुंच जाएगा बेरोजगारी दर झारखंड में। आप कहेंगे वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां तो हेमंत सोरेन का काबिज है सरकार पे, सत्ता पे। लेकिन इसके पहले आपको याद होगा कौन था, रघुवर दास ही मुख्यमंत्री था। और उस वक्त जमीनों को लेकर और मजदूरों की जमीनें पूंजीपतियों को देना, झारखंड में जिस तरह से एक काला बाजारी चली है, झारखंड के लोगों को जिस तरह जमीनी स्तर पर पटक दिया गया है, आज यह उसी का नजारा है। लॉकडाउन तो एक उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है, वरना वही नजारा है जो 47.1% यानी 47.1% पहुंच चुका है बेरोजगारी दर। और यह केवल झारखंड तक ही सीमित नहीं रहेगा, यह बेरोजगारी दर हर राज्य को निगल लेगा, क्योंकि सरकार की जो पिछली योजनाएं थी, अपनी ही एसेट्स को बेच देना था, वह अब उभर कर सामने आ रहा है। हम हमेशा कहते रहे हैं अपने कार्यक्रम में कि फांसीवाद के रास्ते पर चलने वाली सरकार कभी भी अर्थव्यवस्था को सुधार नहीं सकती है। यदि आपको अर्थव्यवस्था में कोई सुधार लाना है तो आपको सांप्रदायिक राजनीति को छोड़कर विकास के रास्ते पर चलना पड़ेगा। भले ही यह सरकार विकास के रास्ते पर आई थी, लेकिन सांप्रदायिकता का रास्ता ही उसने अख्तियार किया, जो कि उसकी पहचान थी, जिसके परिणाम अब सामने देखने को मिल रहे हैं। झारखंड तो एक शुरुआत है, यूपी कितना प्रभावित होगा, बिहार कितना प्रभावित हो जाएगा, और दिल्ली में यह बेरोजगारी किस तरह से फैलेगी आने वाले समय में आप देखेंगे। कमेंट सेक्शन में आप हम अपनी राय हमें दे सकते हैं। यदि आपको हमारी बात गलत लग रही है तब भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। यदि आप हमारी राय से सहमत है तो कार्यक्रम को लाइक करके आगे बढ़ाते जाइए, शेयर करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।